अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी ब्रेड पार्सल, जो कि बहुत क्रिस्पी और मजे के बनते हैं। और ये पार्सल हम बनाएंगे ब्रेड और कीमे से। थोड़ी सी ब्रेड के साथ हम ढेर सारे पार्सल बनाकर तैयार करेंगे, जो कि खाने में बहुत ही डिफरेंट और मजे के होते हैं। तो ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। तो चलिए आइए इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो क्रिस्पी ब्रेड पार्सल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजें ले ली हैं। तो यहाँ मेरे पास कीमा है बीफ का, आप लोग मटन और चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जी ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, जो कि मैंने घर पर ही बनाए हैं। उसके अलावा जी प्याज है, हरा धनिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं और मेरे पास ब्रेड है। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने इकट्ठे किए हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो चलिए मेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है जी कढ़ाई। कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। और इस जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम सोटे कर लेंगे कि इसका हल्का सा जो कलर है ना वो ब्राउन हो जाए। और जब इनका हल्का सा कलर ब्राउन आ जाएगा तब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो मेरे पास बीफ का कीमा है जो कि 500 ग्राम के बराबर है। आप लोग मटन और चिकन का कीमा भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कीमे की हम बुनाई करेंगे तब तक के लिए जब तक इस कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। और जैसे ही यहाँ कीमे का कलर चेंज हो जाएगा, कीमा अपना पानी भी छोड़ देगा, फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे जी कुछ स्पाइसेस, जिसमें के जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून इसमें जाएगा जी गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ सूखा धनिया, ½ टीस्पून इसमें जाएगा जी जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर। और इन स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद हम इसको कवर लगाकर छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि कीमा टेंडर हो जाए। और कीमे में हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, कीमा अपने ही पानी में टेंडर होगा। तो यहाँ 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और फिर जब कवर हटाया था तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और कीमा भी इतने में टेंडर हो जाएगा। अच्छा, आपने इस रेसिपी के लिए ना बिल्कुल बारीक वाला कीमा इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मोटे वाला कीमा इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर उसको पकने में जरा टाइम लगेगा। अब जनाब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मेरे पास 2 मीडियम साइज के प्याज थे जिनको मैंने चॉप कर लिया था। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से कवर लगाकर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। तो जनाब यहाँ 5 मिनट के बाद जब आप कवर हटाएंगे तो आप देखेंगे कीमा भी हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है और प्याज भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो मेरे पास 2 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने काट कर ऐड किया है। साथ ही इसमें जाएगा जी हरा धनिया, ½ कप के बराबर मैंने हरा धनिया ऐड किया है, जो कि बारीक कटा हुआ है। मिक्स कर देंगे और बस यहाँ हमारा कीमा तैयार है, यानी कि हमारी जो फिलिंग है ना वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया। सबसे पहले हम इसको रोलिंग पिन से रोल कर लेंगे और इसको आपने बारीक सा रोल कर लेना है। उसके बाद ही हमने ब्रेड के किनारे जो है ना वो काट देने हैं। तो यहाँ आपने सारे ब्रेड के किनारे काट देने हैं, जो कि हमारे ब्रेड क्रम्स बनाने के काम आएंगे। किनारे उतारने के बाद हम ब्रेड को हल्का सा दोबारा से बेल लेंगे और उसके बाद हम ब्रेड की सेंटर से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 पीस आ जाएंगे ब्रेड के। अब 1 पीस लेंगे और इसके हमने चारों किनारों को ब्रश की मदद से गीला कर लेना है। तो यहाँ मैं हल्का हल्का सा पानी लगा रही हूँ ब्रश से। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून फिलिंग इसके अंदर रखनी है कीमे की। और फिलिंग आपने ना एहतियात से सेंटर में ही रखनी है, ये ध्यान रहे कि किनारों पर फिलिंग ना आए। अब जनाब हमने इस तरीके से ब्रेड को फोल्ड करते हुए इसको बंद कर लेना है, क्योंकि हमने किनारों पर पानी लगाया हुआ है तो ये इजीली सील हो जाएगी। हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसको सील कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक ब्रेड पार्सल रेडी है। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड पार्सल रेडी कर लेंगे। तो यहाँ जनाब मैंने सारे ब्रेड पार्सल रेडी कर लिए थे, जो कि बहुत ही क्यूट और मिनी से लगते हैं। अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले लिया है आधा कप मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। अब जनाब आपका ये वाला बैटर जो है ना वो थिक नहीं होना चाहिए, इसको हमने थोड़ा पतला ही रखना है। तो यहाँ मैंने ये इस बैटर को रेडी कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि ये इतना पतला होना चाहिए। अब हम इन ब्रेड पार्सल की कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मैदे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे और उसके बाद हम इनको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अब इनको आपने अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं ऊपर और नीचे की तरफ, और स्पेशली जो इसके किनारे है ना उन पे हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ताकि वो अच्छे से सील रहे और जो फिलिंग है ना वो बाहर ना आए फ्राई करते हुए। तो बस यहाँ मैंने जिस तरीके से कोटिंग की है बाकी सारे ब्रेड पार्सल की भी मैं इसी तरीके से कोटिंग करके पहले रख लूंगी, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो जनाब कोटिंग करने के बाद
बाद मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। ऑयल को हम मीडियम हॉट करेंगे और उसके बाद हम इसमें 1 बाय 1 ब्रेड पार्सल ऐड करेंगे। और इनको आपने ना मीडियम हॉट ऑयल में ही ऐड करना है, ज्यादा तेज फ्लेम नहीं रखनी, क्योंकि फिर जो हमारे ब्रेड क्रम्स है ना वो ऊपर से जल जाएंगे। जब आप इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो फिर ही ये क्रिस्पी बनेंगे। तो बस ये इनका प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से इनका प्यारा सा कलर निकाल लेंगे और उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है इनका। अब बाकी के ब्रेड पार्सल भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ तैयार है हमारे क्रिस्पी ब्रेड पार्सल या फिर ब्रेड पैटिस भी आप इनको कह सकते हैं, जो कि बहुत यमी और क्रिस्पी और मजे के बने थे। इफ्तार के लिए ये बहुत जबरदस्त स्नैक्स हैं, तो इनको ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।